अक्सर मुझे एक ही कमेंट देखने को मिलता है कि करी पकोड़ा हमारा अच्छा नहीं बनता। तो कैसे नहीं अच्छा बनता, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आधा किलो हमने दही लेनी, इसके अंदर आधा कप बेसन। बेसन को अच्छी तरह छान के इसके अंदर हमने अच्छी तरह मिक्स करके 1 लीटर पानी शामिल करना है। दूसरी तरफ ऑयल लेंगे, ऑयल के अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। जो भी मसाले आपके पास मौजूद है घर में खुशबू के लिए वो डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर एक प्याज डालेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाए, लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, फिर बुनाई करके, फिर टमाटर, फिर नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर ये डाल के फिर इसके अंदर बेसन वाली लस्सी शामिल कर देंगे। इसको भी हमने छान के डालना है इसके अंदर। फिर पकोड़े बनाने के लिए प्याज और आलू को बारीक काट लेंगे। इसके अंदर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और इसके अंदर कसूरी मेथी, अजवाइन, मीठा सोडा और ज़ीरा पाउडर, और इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर पानी डाल के ना इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसके हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपने ना गरम गरम कड़ी के अंदर ना पकोड़े डाल देने हैं। पकोड़ों को रेस्ट नहीं देना, फौरी से कड़ी के अंदर डाल देना है। फिर पकोड़े फौरी से करी को चूस लेंगे और नरम बनेंगे। और 45 मिनट के लिए करी को पकाना लाजमी होता है। तड़का तैयार करेंगे ऑयल के अंदर ना, हम लाल मिर्च, करी पकोड़ा और ज़ीरा डाल के ये इसके ऊपर डाल देंगे। बेहतरीन किस्म का कड़ी पकोड़ा हमारा तैयार हो जाएगा।